तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस को इनकम टैक्स नोटिस की। कांग्रेस को इनकम टैक्स की जो नोटिस दी गई है उसको लेकर दिल्ली ही नहीं देश भर में सियासत गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई हैं और अपीलीय ट्राइब्यूनल से लेकर कोर्ट तक कांग्रेस की गलती साबित हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। आयकर रिटर्न में अनियमितताओं के चलते कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने 1823 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा था, जिसके बाद शुक्रवार रात को इसी मामले में 2 और नोटिस कांग्रेस पार्टी को भेजे गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला और आईटी विभाग के द्वारा भेजे गए नोटिस को बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। हमें बार बार कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे। कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं। आईटी विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। ये नोटिस साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की याचिका खारिज करने के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, जिसको लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने जोरदार तरीके से पलटवार किया और कहा कि जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं उन्हें कानून का सामना करना ही पड़ेगा। उन्होंने टैक्स के कंप्लायंस नहीं किए। जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर एग्जेम्पशन चाहिए, जो चंदा वसूली करते हैं, आता है, डोनेशन आता है, उस पर अगर टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए तो अंडर सेक्शन 13A उसको मैंडेटरी कंप्लायंस है, उसको पूरा करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया। आयकर मामले में जो गड़बड़ियां कांग्रेस पार्टी ने की है उसकी जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि कानून बनाने वाले लोग कानून का ना पालन करने के नाम पर प्रोटेस्ट, धरने जैसी चीजें करके न्यायालय और इंस्टीट्यूशंस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ शनिवार को देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया, तो भाजपा ने इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया और कहा कि कानून समान रूप से काम करता है। कांग्रेस पार्टी पर अब कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। अगर कानून के घेरे में है तो कानून सबके लिए बराबर है, और अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल अनुचित है। इसलिए अनुचित है कि कानून यदि अपना कदम उठाता है तो इनकी बेचैनी बढ़ती है, चाहे वो काला धन हो या और भी कई ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आयकर विभाग के नोटिस पर कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी को पैसे के मुद्दे पर कमजोर करने की ये कोशिश है, जबकि भाजपा ने साफ किया है कि एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। This is the weakness what the BJP has understood, that they will lose the election, so they are trying to create all type of fear, including me also. Yesterday night I got a notice from the income tax which has already been settled matter. मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के छोटे छोटे वर्कर से लेकर के देश के सभी मतदाता जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, उनका घमंडिया अलायंस, उनका इंडी अलायंस, और उस इंडी अलायंस जिसके नेतृत्व ही अभी स्पष्ट नहीं है, वो कहीं भी सरकार में आने वाले नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप राजसी परिवार से हैं, आप डायनेस्ट हैं और आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो होगा नहीं। देश में इनकम टैक्स देने का काम उतना मेरा भी है, उतना जयराम रमेश का भी है, उतना कांग्रेस पार्टी का भी है, उतना बाकी सब पार्टी का भी है। गौरतलब है कि नोटिस मिलने से पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2017 से 2021 के लिए आयकर विभाग के जुर्माने की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि कांग्रेस ने याचिका का रास्ता तब अपनाया जब टैक्स असेसमेंट की आखिरी तारीख नजदीक आ गई। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा किए हैं। इससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की थी। कांग्रेस से ये रिकवरी 2018-19 के लिए की गई थी। दरअसल कांग्रेस ने आयकर भरने की अंतिम तारीख के 1 महीने बाद अपने कागज जमा किए थे और साथ ही उन नियमों का उल्लंघन किया था जिसके अंतर्गत इसे आयकर भरने में छूट मिलती है। नियमों के उल्लंघन के चलते आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया, लेकिन कांग्रेस अपनी गलती को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। दिल्ली के सियासत